प्रधान जी ने बताया कि हर वर्ष आप बुलाते भी हैं और मैं आता भी, तो मेरी खुद की इच्छा भी रहती है और प्रोग्राम में पहले से स्मरण हो गया है कि ताड़क भी मेरा एक घर है, कोई आयोजन हो या प्रोग्राम हो मुझे वहाँ। अब स्थिति ये हो जाए कि शायद प्रधान जी वो दिन बीमार रहे, उपलब्ध ना रहे, तब हम अपने आप चल आए। हम आप लोग से जो स्नेह पाए और आप लोग से जो अपनत्व पाए और जो मेरे द्वारा कार्य कराने की बात है, ये मोदी जी और योगी जी की प्रेरणा है। महापुरुषों का सम्मान करना और हमारे अंत्योदय का जो सिद्धांत हमारी पार्टी लेके चलती है, पंडित दीनदयाल जी के सत्य, वो चरितार्थ करते प्रधान जी भी दिखते हैं। जब मैं यहाँ किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ तो सबसे बड़ी बात जो कि अन्य ग्राम सभाओं में कम या ज्यादा दिखता हो, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। लेकिन मौके पे अगर परिवार एक जगह खड़ा है तो बाहर की कोई ताकत आपको कहीं लड़ा भिड़ा नहीं सकती। आप सकारात्मक ही सोचेंगे और सकारात्मक सोच विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कई लोग होंगे जो काम न होने पे खाली प्रेरित केंद्रित होते होंगे और जो काम अच्छा हुआ है उसकी चर्चा करते, उसके संग जैसे माननीय प्रधान जी काफी तेज तरार हैं, हम लोगों को भी किस तरह से बात रखनी है, पब्लिक के बीच में रखते हैं। लाइट का हुआ, वाटर कूलर का हुआ, जो जन सेवाओं की चीज है, ये निजी अपने यूज के लिए नहीं मांग रहे, जन सेवाओं के लिए मांग रहे हैं। हमारे महापुरुष की इतनी सुंदर प्रतिमा है और वहाँ इतना बढ़िया भाव लगता है कि जैसे हम एक मंदिर प्रांगण में खड़े हैं। बाबा साहब के इस मूर्ति पे मुझे स्मरण होता है। तो आप लोग की श्रद्धा से वहाँ पे जो उनकी मूर्ति में जो एक कहा जाए संख्या है मातृ शक्ति, जिसे नारी शक्ति अधिनियम पास करा के मोदी जी ने एक सम्मान दिया 33% आरक्षण का, वो आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पहले से दिखती है। नारी शक्ति मातृ शक्ति का तो यहाँ के माहौल से हमेशा मैं प्रेरणा लेता हूँ कि कितना अच्छा माहौल ताड़क जी में, चौकी खेरा में है कि सब बस बड़ी सौभाग्य की बात है कि हर साल के ही भांति इस बार भी ब्लॉक के मुखिया हमारे नेता श्री अनुराग सिंह सोनू जी हम लोगों के बीच में हर साल भी आते हैं, इस साल भी आए हुए हैं। और मैं ग्राम प्रधान के नाते अपने समस्त ग्रामवासियों के तरफ से आपने अपना ब्लॉक से कार्यक्रम खत्म करके हमेशा आप जो है ताड़क डी को प्राथमिकता देते हुए पहली बार आते हैं। मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और हम लोग के बीच में नवयुवक मंडल अध्यक्ष, नौजवानों की दिलों की धड़कन भाई विक्रांत सिंह जी भी जो है हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। मैं इनका भी अपने समस्त ग्रामवासियों से जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। और इस कार्यक्रम के कड़ी में मैं अपने जो है ब्लॉक प्रमुख जी, लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख सोनू भैया जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है हमारे यहाँ अपने हाथों से भारत माता की, भारत माता की। अब हम लोग जो है ध्वज प्रणाम जो होता है उसको करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज हमारा, ध्वज प्रणाम 1 2 3। अब हम लोग जो है राष्ट्रीय गान जो है प्रारंभ करेंगे। संगत अच्छा प्रारंभ। जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय जय। भारत
माता की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर, भारत माता के 15 अगस्त, 15 अगस्त। अब जो है हम लोग के बीच में बहुत जगह होती है, अनेक महापुरुषों की होती है, बाबा साहब की भी होती है, सब जगह वंदनीय है। लेकिन यहाँ जो एक भाव मिलता है जाके, वो उसके लिए मैं विशेष आभार आप लोग का व्यक्त करता हूँ कि अपने महापुरुषों को इतना सम्मान इज्जत इसी प्रकार से देनी चाहिए। क्योंकि बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि मूर्तियां हैं और धूल धक्कड़ उस पर जमा हुआ है, लेकिन बहुत छोटा सा काम, हम अपना ड्राइंग रूम, अपना रूम, अपना द्वार साफ कर सकते हैं। तो क्या एक दिन हम अपने महापुरुषों की 10 मिनट दे के मूर्ति नहीं साफ कर सकते? उसका भी आप विशेष ध्यान रखते हैं। जिस भी भाई का वहाँ घर है, मैं उसे विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि बाबा साहब जिन्होंने हमारे संविधान को लिख के दिया कि आजाद भारत में कैसे देश चलेगा, जिसके नाते मैं चुन के आया, जिसके नाते ये चुन के आया, जिसके नाते आप थाने जाते हैं, जिसके नाते आप कोई कार्य होता है, जो संविधान की व्यवस्था प्रारूप दे के गए बाबा साहब, ऐसे महापुरुषों को याद रखता है चौकी खैरा, और हम सब याद रखते हैं और रखेंगे। इसलिए पुरुषों को याद रखें, शहीदों की को सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रारूप यही है कि महापुरुषों का सम्मान और उन्होंने कैसे वीर गति पे प्राप्त होके हमारे देश को आजादी दिलाई। एक लंबे कालखंड में लड़ते भिड़ते, परिवार को छोड़ के, सुहागन औरतें हो चाहे बच्चा हो, सब ने अपना योगदान दिया, तब हम आज इस तिरंगे को शान से लहरा रहे हैं। उस समय तिरंगे को लेके चलना जुर्म होता था। तो ये याद रखने की जरूरत है और आगे वाली पीढ़ी को बताने की जरूरत है जो आजादी हमें मिली है कितनी कठिनाइयों से, कितने त्याग से, कितने बलिदानों से मिली। जब हम ये जानेंगे और समझेंगे और हमारे आगे की पीढ़ी समझेगी, तो वह अपने देश के प्रति अपने दायित्वों को, अपने नागरिक होने के दायित्व का निर्वहन करने में एक अच्छी और सच्ची भूमिका निभाएगी, जिससे हमारे अच्छे समाज का निर्माण होगा। और अंत्योदय भाई है किसी जाति से, बिरादरी से, भेदभाव से, उसको भी जाके लाके हम संग में खड़ा करके कंधे से कंधा मिला के खड़ा कर पाए, तब जाके भारत के असली शहीदों को असली रूप में श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि सबको लेके चलें, एक स्वस्थ वातावरण बनाएं, विकास की धारा में अपना भी योगदान करें। ये नहीं कि रोड बन गई तो किसी ने उसमें नाली खन दी, कोई ऐसी कोई घटना ना हो जैसे सामाजिक संपत्ति जो कि आपकी भी संपत्ति है, अगर सरकार आपकी है, सरकार आप चुनते हैं, तो यह प्रॉपर्टी भी आप ही की प्रॉपर्टी है। इसकी देख रेख रक्षा करना, इसको सुरक्षित रखना और इसका परिपूर्ण रूप से संचालन करने में कहीं कोई कमी आए या अच्छाई हो तो उस बात को उठाना भी आपका ही दायित्व है। तो मैं आप सबसे विशेष निवेदन करूंगा कि इस 15 अगस्त को एक प्रण लेके चलें कि सामाजिक दृष्टिकोण से हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमारी नागरिक होने के दायित्व हैं, उसके निर्वहन में हम हमेशा तत्पर रहें। अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें, छोटे बच्चों को बताएं कि हमारे शहीद कितने, कैसे, कौन लड़ा, रानी लक्ष्मीबाई राजा, चाहे मेवाड़ के राजा हों, चाहे हमारे शहीद आजाद हों, चाहे कितने भी लंबी पीढ़ी है, एक उनको याद जरूर करें, उनकी त्याग बलिदान को समर्पित करके प्रणाम करें और आगे देश के लिए आप सब भी निरंतर काम करते रहेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हम सभी लोग यहाँ ताड़कडी के पंचायत भवन पर उपस्थित हुए हैं। प्रमुख जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया, हम लोगों ने राष्ट्रगान के साथ इस ध्वज को जो है सम्मान दिया। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रमुख जी ने बताया कि आज़ादी के लिए कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिया, उसी क्रम में जोड़ते हुए मैं एक आज़ाद जी की कहानी छोटी सी सुनाऊंगा। अंग्रेज जो है घोड़ों से चलते थे, तो हमारे देश के जो बुजुर्ग थे, जो चल पाने में असमर्थ थे, तो उनको वो घोड़ों से लात मारा करते थे, जूते से मार देते थे। तो ये घटना की जब जानकारी आज़ाद जी को पता चली, तो आज़ाद जी ने अपने क्रांतिकारियों से आह्वान किया कि आप सभी कम्बल ओढ़ करके बैठिए, ताकि अंग्रेजों को लगे कि कोई बुजुर्ग बैठा है, और जैसे वो लात मारे तो उनके ऊपर हमला करिए। ये घटना पूरे देश में 4, 5, 10 जगह ऐसी घटी जिसमें अंग्रेजों के जो सिपाही थे 2-4 मारे गए, तो अंग्रेज एकदम सावधान हो गए। तो इस तरह की भावना रखने वाले आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह जी, सब लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिए ताकि हम लोग जो है एक अच्छे भविष्य के रूप में जिए। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि उन सभी शहीदों को याद करें
और उन्हीं की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने समाज के बुजुर्गों का, पिछड़ों का, सभी का सम्मान करें और सबको बराबर हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ें और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अपनी जंग को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बाबा भीमराव अम्बेडकर। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद।